जय श्री राम भाई। बेटा नमस्ते नमस्ते करना छोड़ दो, जय श्री राम ओनली। नो गुड मॉर्निंग, नो। आपको अलग अलग वर्ड याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको अलग अलग वर्ड क्या आवश्यकता है? गुड आफ्टरनून। कभी कभार आप उल्टा बोल के अपनी बेइज्जती करवा लेते हो। गुड मॉर्निंग की जगह पे गुड आफ्टरनून ही आता है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग पता ही लगता क्या होता है। इसीलिए एक वर्ड यूज कर लो भैया, हमेशा राम राम और जगह चलता है। भाई योगी भगवान थोड़ी ना है। गलती करो भाई। ओए देखिए भैया, वही मैं कह रहा हूँ। देखो जो देखो अलग अलग वर्ड याद करने की आवश्यकता है जब सबका एक ही। हमने थ्योरी ऑफ यूनिफाइड थ्योरी कर दिया, हर चीज का मतलब एक। जय श्री राम। चलो बच्चा। अमरीशो सौरभ को कॉल करते हैं, उसे आ जाए सौरभ को। और निकम्मा है, पढ़ता पढ़ता है नहीं कुछ भी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ओए भाई प्लीज, ओए बस देखिए भैया। तो भैया देखिए, किसी ने लॉगिन कर रखा है क्या यहाँ पे? नहीं। हाँ वाईफाई अब कर दो वरना ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। हाँ कोई बात नहीं, आएगा। अभी नहीं आएगा लेकिन आएगा, उसे आना पड़ेगा। देखिए बेटा, इसे इसे एसएस कहते हैं, स्वीटी सुपारी। ठीक है। ये जब आपको ज्यादा डीपली पढ़ना हो किसी कंसेप्ट को, ऐसा होता है। पागल है क्या? प्रमोशन कर रहा हूँ भाई, स्वीटी सुपारी। ओए भाइयों और उनकी बहनों साथ हो जाइए। ओए ओए बस। अरे ओए बस। सही भैया, पहले प्लानिंग सुन लो। ठीक है भैया, आज मैं यह कोशिश करूंगा, आज में थर्मोडायनेमिक्स आपकी खत्म हो जाए। ठीक है भैया, कल सुबह जब भी क्लास होगी टाइमिंग भी मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है भैया, उसके हिसाब से टाइमिंग कर दूंगा सर। ठीक है भैया, कल सुबह ऑसिलेशन, स्कूल की छुट्टी कर लेना, अगर किसी का स्कूल है तो छुट्टी कर देना। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। कल पूरा ऑसिलेशन खत्म कर दूंगा, पूरी थ्योरी ध्यान रखना भैया। और जो क्वेश्चन टिक करवाऊंगा मैं, जो क्वेश्चन मैंने टिक करा दिए, केवल उन्हीं क्वेश्चनों को करना है आपको, बता दूंगा। ठीक है भैया, और परसों संडे को वेव पूरा करा दूंगा मैं, पूरी वेव। 3 मीटिंग लेनी पड़ेगी मेरे को, लेकिन तीनों करा दूंगा पूरा। हाँ बस एक बार घर पे जाकर उसको लिख लेना, समझाने के बाद लिख लेना। और जो क्वेश्चन करवाऊंगा वही क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसका एग्जाम है 15 तारीख को। ठीक है भैया, अत्यधिक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, चलो भैया देखिए पहला टॉपिक देखिए भैया, थर्मल। भाई ये मार्क्स उतार दे, अब बोलेगी ना जान से मार दूं तुझे मैं। ठीक है, देखिए भैया थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच। थर्मो मतलब क्या होता है? हीट, और डायनेमिक्स उसकी वजह से मोशन। जहां पर हीट की वजह से मोशन होती है हम उसे क्या कहते हैं भैया? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है भैया, थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस केटीजी। देखिए भैया, थर्मोडायनेमिक्स हमेशा पूरे सिस्टम की बात करता है, पूरे सिस्टम की बात। मोशन हो रही है, ठीक है भैया, इसकी बात कर रहा है भाई, ये बॉडी मूव कर रही है। लेकिन केटीजी उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक, माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि दोनों एक ही चीज है, बस थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल की है, और जो केटीजी है वो माइक्रोस्कोपिक। थर्मो मैक्रोस्कोपिक, क्या मैक्रोस्कोपिक, और केटीजी दोनों सेम चीज है। चलो भैया, फिर आते भैया कुछ टर्म्स है जिसको आपको
थर्मोडायनेमिक्स में याद ही रखना है, जिसे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल। बोलो क्या? कौन है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। जब भी हम थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे तो इन्हीं को यूज करेंगे, इन्हीं के अंदर वेरिएशन को देखेंगे, नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, चलो। फिर अभी आपका सराउंडिंग क्या होता है भैया? सराउंडिंग भैया जो सिस्टम के अलावा सब कुछ क्या है भैया? मैं अगर सिस्टम हूं तो आप सब भी क्या है? सिस्टम नहीं हो गए, सराउंडिंग का। समझ गए भैया? उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है भैया, या इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, यानी पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी क्या भी आपका? इक्वेशन ऑफ स्टेट है या आइडियल गैस इक्वेशन है। पी फोर, वी फोर, पी फोर, एन फोर। चलो भैया, अब आता है पहला वर्ड, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है भैया? जब दो बॉडी के बीच में किसी प्रकार का हीट का लेन देन नहीं हो, तो इसका मतलब दोनों क्या है? टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे। डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडी के बीच में क्या होता है भैया? हीट का लेन देन होता है। अगर दो बॉडी अलग अलग तापमान पर हैं तो उनके बीच में क्या होगा भैया? हीट का लेन देन होगा। लेकिन अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पर है तो उनके बीच में हीट का लेन देन नहीं होगा। तो जिन बॉडीज के बीच में हीट का लेन देन नहीं होता, इसका मतलब वो दोनों क्या है आपस में? थर्मल इक्विलिब्रियम में। दोनों का टेम्परेचर क्या है भैया? समझ गए बेटा? आगे आते भैया। हाँ देखिए भैया, भैया तो बाकी फालतू की चीजें आपने जो नोट्स में लिखवा रखे उसको देख लेना एक बार। ठीक है भैया? जीरो अर्थ लो क्या है भैया? जीरो अर्थ लो बड़ा ही ध्यान दीजिए भैया, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है भैया? चलो मैं नॉर्मली ऐसे बताता हूँ। क्या था भैया कि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है ए और सी। क्या है भैया? अगर ए बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी क्या होंगे भैया? देखिए मैं बता दे रहा हूं, ये एक कंटेनर है, ये देखिए भैया, ये है आपका एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल मतलब इनके भी यहां से यहां पे हीट का लेन देन नहीं हो सकता। ठीक है भैया? ये है आपकी आइसोथर्मल वॉल। क्या है भैया? मतलब यहाँ पे हीट का लेन देन हो सकता है। यहाँ पे मैं कहूंगा भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलो इसे ए कर दो, इसको बी कर दो। ए और सी एक दूसरे से किसी प्रकार का हीट का लेन देन नहीं कर रहे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या भैया? लेकिन ए और बी के बीच में हीट का लेन देन हो रहा है और बी और सी के बीच में भी हीट का लेन देन हो रहा है। तो मैं बोलूंगा अगर ए और बी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी क्या होंगे भैया? यही है भैया आपका जीरो अर्थ लो। क्या है भैया? खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है भैया, हीट क्या है? तो भैया बता दूं, भैया हीट क्या है भैया? हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हीट क्या है भैया? एनर्जी के ट्रांसफर का एक मोड है जो हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर पर होती है। हायर टू, समझ गए भैया? हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो कि इसका फ्लो क्या होता है भैया? हायर टू लोअर हमेशा होता है भैया। समझ गए हीट का मतलब? हीट क्या भैया? एनर्जी है जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चलती है। फिर आगे बढ़ते हैं भैया, वर्क। वर्क क्या है? वर्क क्या है? वर्क भी भैया मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, लेकिन यहां पर फिक्स नहीं है। आप किसी भी बॉडी के ऊपर आप उसको एनर्जी दे सकते हो। वर्क करो एनर्जी दे दी, वर्क करो एनर्जी दे दी, चाहे उसका टेम्परेचर कम हो चाहे ज्यादा हो, आप वर्क करोगे एनर्जी सप्लाई कर सकते हो। समझिए भैया? जो हीट का फ्लो है
अगर मैं देखूंगा तो नेचुरल जो होगा, नेचुरल जो अपने आप होता है वो हमेशा हायर टू लोअर होता है, लेकिन वर्क नेचुरल नहीं हो सकता। आप किसी के ऊपर भी क्या करोगे, वर्क करोगे, उसको एनर्जी सप्लाई कर दोगे, समझिए भैया। तो वर्क क्या भैया, एनर्जी का ट्रांसफर का मोड है, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती। आप किसी के ऊपर वर्क करो उसको एनर्जी मिल जाएगी। पत्थर के ऊपर जा सकता है, हम करते हैं ना, वर्क किया एनर्जी आ गई। ये नेचुरल, छोड़ोगे तो नेचुरल प्रोसेस है, छोड़ोगे तो समझ गया, किसी की समझ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया अब आते हैं भैया इंटरनल एनर्जी। ध्यान दीजिए भैया, इंटरनल एनर्जी क्या होता है। देखिए इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह रहा था भैया, एक बात ध्यान में रखना भैया, जब भी हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, क्या उधर तो रह गया, जब भी हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे बाहर की एनर्जी की बात नहीं करते, हम केवल सिस्टम में आपस में, ठीक भैया। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर दो एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक और एक होती है भैया पोटेंशियल। काइनेटिक कौन सी होती है भैया, जो मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से आती है, उसे काइनेटिक कहते हैं। और आपको पता है मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को खींचते भी हैं, तो वहां पर आती कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड, ठीक है भैया, ये हो गया, ठीक है भैया। फिर आता है भैया साइन कन्वेंशन, ठीक है भैया। तो साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना, फिजिक्स में जब भी एक्सपेंशन होगा, क्या होगा भैया, मतलब बॉडी का वॉल्यूम, तो भैया वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। वर्क डन क्या आएगा भैया, पॉजिटिव। क्यों आया पॉजिटिव, क्यों आया, वो वॉल्यूम, क्योंकि हमने बता रखा है भैया EW क्या होता है, PdV के बराबर होता है। ये बढ़ेगा वर्क पॉजिटिव होगा, घटेगा तो वर्क क्या होगा भैया, DV, ठीक है भैया। ध्यान रखना साइन कन्वेंशन में वॉल्यूम बढ़ना मतलब क्या हो भैया, एक्सपेंशन, और यहाँ पे वर्क क्या होगा भैया, पॉजिटिव। कंप्रेशन देखिए भैया, कंप्रेशन में देखिए भैया, कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है भैया, घटता है, तो यहाँ पर आपका वर्क क्या होगा भैया, नेगेटिव होगा। हाँ भैया देखिए, अगर इंटरनल एनर्जी देखिए भैया, इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप किसी बॉडी को, अगर मैं नॉर्मल एनर्जी की बात करूं, हीट की बात करूं, अगर आप किसी बॉडी को एनर्जी हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव, किसी बॉडी से हीट ले रहे हो तो नेगेटिव, ठीक है भैया। चलो इंडिकेटर डायग्राम याद है भैया, इंडिकेटर डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडिकेटर डायग्राम किसके किसके बीच में होता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो डायग्राम होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है भैया। तो आप ध्यान रखना भैया, पीवी डायग्राम को हम क्या कहते हैं भैया, पीवी डायग्राम को हम क्या कहते हैं भैया, इंडिकेटर डायग्राम, इसको क्या कहते हैं भैया हम, इंडिकेटर डायग्राम। क्लियर है भैया। चलो भैया मैंने इसका कुछ ग्राफ बनवाया था, चलो देख लेते हैं एक बार फटाफट जल्दी से। ठीक है भैया, देखिए तो ये आपका पता है पीवी क्वेश्चन में के, भैया पीवी क्वेश्चन में एनआरटी होता है। अगर मैंने भाई पीवी क्वेश्चन में एनआरटी होता है, अगर एनआरटी होता ना, अगर मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो पूरी टर्म क्या होगी भैया, तो पीवी क्वेश्चन में क्या होगा भैया, तो पी क्वेश्चन में क्या होगा, के अपॉन में पी इज इनवर्सली इक्वल टू, ठीक है भैया। यानी जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर, तो ये बन गया आपका पी और ये बन गया वी, ये होगा, ठीक भैया, ये बन गया। देखिए ये बढ़ रहा है तो प्रेशर घट गया, ये घट रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है भैया, बढ़ता जा रहा है, इसे पीवी डायग्राम कहते हैं। ठीक है भैया। फिर मैंने बताया था भैया एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, क्या बताया था भैया, क्या देता भैया, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, याद है। चलो भैया याद होगा, अगर आपको नहीं याद होगा देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे पीवी, आपको पता ग्राफ ऐसे बनेगा, हमने क्या ले लिया, एक स्ट्रिप काट दी छोटी सी, अच्छा ये क्या भैया डीवी, याद है, और मान लीजिए इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है भैया पी, तो इसका एरिया क्या होगा पी डीवी। अच्छा पी इंटू में डीवी क्या होता है, वर्क होता है, याद होगा आपको भैया, कैसे होता है पता है, प्रेशर इंटू में वॉल्यूम क्या होता है, वर्क होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में लेंथ, एरिया से एरिया क्या, फोर्स इंटू में लेंथ क्या होता है, वर्क। ठीक है भैया, तो इस चीज से ध्यान रखना। अच्छा इतना छोटा सा
वर्क आ गया आपको पता है। जब अगर आप इधर आओगे, आप इधर आ रहे हो इधर की तरफ, तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन? आप इधर आ रहे हो कंप्रेशन, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम नीचे जाओगे तो, क्योंकि भैया वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ भैया, अगर आपको मान लीजिए इस पॉइंट का वॉल्यूम V1 था, यहाँ का क्या भैया V2 है, तो ये आपने छोटा सा एरिया निकाल लिया, ये इनने क्या दिया वर्क, आपको पूरा वर्क निकालना, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, तो क्या होगा भैया dW इक्वल्स में PdV, V1 V2। यादें आ रही चीजें, पिछले जन्म में जो आपने सोचा था वो सब याद आ रहा है? मिटो दे भाई यार, ये स्वास्तिक है हमारा बेटा, स्वास्तिक शकल दिखाओ, स्वास्तिक है, महाबली स्वास्तिक। अभी कुछ दिनों पहले जिम जाना चालू किया भाई ने, शोल्डर्स वगैरह निकल आए, बस जान निकलनी बाकी है। ठीक है, हो गया। ओ माय गॉड, खुश हो जा। फर्स्ट लॉ, भाई जी बोलिए नहीं कोई भी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए भैया बहुत ही प्यारा लॉ है, ठीक है भैया। यहाँ पर इन दो, देखिए एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे और सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन हम केवल दो ही चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी बॉडी को एनर्जी देते हो, किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हो, तो उस एनर्जी की वजह से वो वर्क करता है, और दूसरा उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ती है भैया। देखिए मान लीजिए कुकर में मम्मी ने दाल चढ़ाई, दाल बनती है ना कुकर में, दाल बनती है, हाँ कुकर में दाल, अब मैंने आज तक कभी रसोई में पैर भी नहीं रखा है मैंने, कभी रिकॉर्ड है मेरा, बस मेरे को चाय बनानी आती है। ओए चाय लवर हूँ, टी लवर हूँ, तो भाई बनानी तो पड़ेगी, ठीक है भैया। चाय बनानी आती है मेरे को, बाकी और कुछ नहीं आता। चलो भैया देखिए, एक बार मैगी बना रहा था मैं, अब मुझे क्या पता मैगी में क्या बना, मैंने अदरक सब बना दिया, ऐसी गंदी बनी ना पूछो मत यार, लेकिन मैंने सारी खाई। अब अदरक भी कूट के लाई दी मैंने। अब वो वीडियोस वगैरह होती है उसमें हर खाने में अदरक डालते काट काट के, मैंने कहा उसमें भी डलती होगी, मैंने उसमें भी डाल दी। हाँ चलो खैर लीव और कम टू द पॉइंट, लिसन केयरफुली बॉयज, ठीक है भैया। तो भैया देखिए मम्मी जब खाना बनाती है, कुकर में दाल चढ़ाती है, तो भैया दो चीजें होती है, नीचे से क्या होता है भैया, हीट मिल रही है, क्या मिल रही है भैया, हीट मिल रही है। तो हीट होगा तो एक्सपेंड करेगा कुकर, थोड़ा बढ़ता है साइज में, थोड़ा बढ़ता है, आपको नहीं दिखता है भैया। तो ये क्या हुआ, वर्क हुआ, और दूसरा उसके अंदर के खाना क्या कर रहा है, उछल रहा है, मतलब क्या होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, समझ गए भैया। तो दी गई हीट दो कार्य में व्यथित होती है, व्यथित कहते हैं, व्यथित, हाँ कंज्यूम होती है, ठीक है भैया। पहला टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी और टू डू दी वर्क, समझ गए भैया। ये दो कार्य होते हैं दी गई, और थर्मोडायनेमिक्स में इन्हीं दोनों को याद रखना है, तीसरी चीज ध्यान रखोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। चलो समझ गए भैया, चलो भैया देखिए याद दीजिए भैया। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। गैस की मैं पहले बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक लगा लो 2 बार यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। देखिए भैया याद है बेटा आपको स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में सी एम डेल्टा टी, सी क्या होगा भैया, डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा। बॉयज देखो इसे, मैं अपने आप कंडीशन बोलूंगा, आप आंसर दोगे। पहला है एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन में स्पेसिफिक हीट, एडियाबैटिक क्या होता है श्वेता, एडियाबैटिक क्या होता है, जिसमें हीट का चेंज ना हो। अरे भाई यार क्लास ले रहा हूं मैं, रुक जा, अभी कभी करता हूँ, खुद ही कॉल करता हूँ, भाई टेंशन मत ले, मैं कर दूंगा तेरा काम, ठीक है।
अरे यार मैं क्लास ले रहा हूँ, 12वीं 11वीं क्लास हो रही, कल पेपर है इनका। अबे मैं खुद ही कर दूंगा इसके क्लास के जस्ट बाद तेरे पास कॉल आएगी, ठीक है? चल देविया, ओए देविया, एडियाबैटिक कंडीशन में किसी प्रकार का हीट का लेन देन, हीट का एक्सचेंज, डेल्टा क्यू क्या होगा भैया? ये 0 है। स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया? स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया? मतलब हीट का लेन देन, टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भैया, लेकिन हीट का लेन देन यहाँ पर नहीं होगा। समझ गए भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला आएगी सोनम। सोनम आइसोथर्मल प्रोसेस। सोनम, हाँ भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट, बिल्कुल सही बेटा। इंपल्स पढ़ते हो क्या ताली बजाने वाले? टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट बोले तो डेल्टा टी क्या होगा भैया? 0। डेल्टा टी 0, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी भैया? इन्फिनिटी। क्या होगी भैया? अबे डेल्टा टी की वैल्यू 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। क्यों? सुनिए भैया, आइसोथर्मल कंडीशन में तापमान कभी नहीं बदलता, याद है? कितनी भी हीट दो टेम्परेचर में बदलने वाला। तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर बदलना है तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी इसको? इन्फिनिटी। कुछ होता ही नहीं है, समझ गए? चलो बच्चा अगला देखिए भैया, वर्क डन बाय एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन गिवन हीट। देखिए भैया, मतलब समझिए कि हम जितनी हीट दे रहे हैं वो ज्यादा है, लेकिन जो वर्क है वो कम हो रहा है। तो बताओ स्पेसिफिक हीट क्या होगी? दोबारा मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए भैया। मैं कह रहा हूं जो हम हीट दे रहे हैं उस हीट की वजह से दो चीजें होती हैं, एक वर्क होता है, दूसरा इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी का भाई कौन है? भाई टेम्परेचर भूल गए, सारा याद वाद है कुछ बोल ही रही पे। इंटरनल एनर्जी का भाई कौन है? टेम्परेचर। समझ गए? इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर, बस यही चीज याद रखनी है। अब आपने हीट दी, उससे वर्क कम हो रहा है, तो ज्यादा क्या हो रहा होगा? अब दो ही तो काम होते हैं, एक वर्क डन, दूसरा ठीक है भैया। जब आप जो हीट दे रहे हो उससे वर्क कम हो रहा है तो ज्यादा क्या होगा? और इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी चेंज क्या होगा भैया? ये पॉजिटिव आएगा, सी क्या होगा? पॉजिटिव। समझ गए? चलो दूसरा देखिए भैया, अगला है क्या? यार खुजली करिए यहाँ पे यार यहीं पे अगर आर्यन होता ना बोलना नहीं पड़ता। देखिए भैया, और लिसन केयरफुली, आगे बढ़िया। देखिए भैया, अगर आपके द्वारा, बेटा रुक जाओ, आपके द्वारा दी गई हीट कम है लेकिन वर्क ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम अपनी भी एनर्जी यूज कर रहा है। आपने 4 जूल हीट दी, वर्क कर दिया उससे सुने 10 जूल, तो 6 जूल कहां से आया? चोरी करके लाया? नहीं, अपने पास थी 6 जूल, कहां से निकाली होगी? इंटरनल एनर्जी के पास है। जब इंटरनल एनर्जी कम तो तापमान, और तापमान कम तो चेंज क्या आएगा? सी क्या होगा? चलो खत्म हो गया? हो गया खत्म। ये भैया देखिए भैया, ओए फिर आते हैं, ध्यान दीजिए भैया। स्पेसिफिक हीट, दो प्रिंसिपल होते हैं स्पेसिफिक हीट के। पहला क्या होता है भैया? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दो होते हैं। वॉल्यूम में वर्क नहीं होता, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो एक्सपेंशन नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा तो भैया क्या होगा? गिवन हीट क्या करेगी? केवल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, याद है? और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर फिक्स करना है तो वॉल्यूम क्या करे भैया? बढ़े। यानी प्रेशर जब कांस्टेंट कर दो तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वर्क भी होगा। तो देखिए भैया, हमारे पास दो प्रिंसिपल है, एक होता है सीपी, दूसरा क्या होता है भैया? सीवी। यहां पर आप जो हीट दोगे तो उससे दो काम होंगे, एक तो भैया इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा वर्क डन होगा। और यहां पर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी लेकिन वर्क डन की वैल्यू क्या होगी भैया? 0 होगी। बताओ आप चाहते हो यहाँ पे 4 जूल इंटरनल एनर्जी, क्या चाहते हो भैया? यहाँ पर चाहते हो 4 जूल, मतलब दोनों का सेम तापमान करना चाहते हो, इस केस में भी सेम टेम्परेचर, इस केस में भी सेम टेम्परेचर, तो कहां पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको? इस वाले में। क्यों? क्योंकि दी गई हीट से 4 जूल तो बढ़ेगा, एक्स्ट्रा भी देनी पड़ेगी क्योंकि वर्क भी हो रहा है यहाँ पे। यहां पर क्या होगा भैया? तेरी इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है, तो केवल यही हो रहा है,
तो इसलिए क्या होता है, सीपी इज ग्रेटर देन सीपी माइनस सीवी आर। क्या कहलाता है भैया, मेयर फॉर्मूला, मेयर फॉर्मूला। अब आपको पता है सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, तो सीपी अपॉन में सीवी क्या कहलाता है भैया, गामा। ये भैया स्पेसिफिक हीट रेशियो 1, स्पेसिफिक हीट रेशियो। याद है बेटा, सब चीज याद आ रही है, सारी चीजें याद तो उसी को आएंगे ना जिनने पढ़ा होगा। ये भैया चलो भैया, तो एक बार आप नजरें फेर लेना, ठीक है भैया। आते भैया थर्म, बेटा मोहित की क्लास नहीं है, इम्पल्स वाले सर की भी क्लास नहीं है, समय पंडित की क्लास है। तो पंडित की यहाँ पे कुछ पीछे रुक जा, थोड़ी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम हुई बेटा, टाइम से 2 मिनट की। देखिए भैया, अरे ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्वीटी सुपारी, बेटा ये ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं स्वीटी सुपारी का। हाँ, अरे मेरे को प्रमोट करने के लिए खाना पड़ता है, ये खाता नहीं है। बेटा ध्यान दीजिए, ओए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 4 टाइप के हैं, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन हमें 4 टाइप ही पढ़ना। पहला भैया आइसो थर्मल, टेम्परेचर चेंज, हीट का चेंज होता है, लड़की बहुत तेज होगी ये। दूसरा भैया एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट का चेंज, टेम्परेचर का चेंज, वॉल्यूम कम करूंगा, इसी में वॉल्यूम कम करूंगा तो टेम्परेचर, एडियाबैटिक में वॉल्यूम कम करोगे तो हीट क्या होगी, कम दायरे में आएगी तो तापमान क्या होगा, और एक्सपेंशन में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये एडियाबैटिक की बात करो। लेकिन आइसोथर्मल में हमेशा तापमान क्या होता है, सेम रहता है, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। आइसोकोरिक वॉल्यूम चेंज, वर्क डन, सारी दी गई एनर्जी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलो आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस मतलब प्रेशर क्या है भैया, दी गई एनर्जी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और वर्क भी डन करेगी। समझ गए भाई, महाबली ब्लैक बेल्ट चैंपियन है कराटे जीरो, कराटे फेडरेशन के इस वक्त चीफ है, ठीक है। ये बहुत हल्के से मिटो रहे वरना बोर्ड धस जाएगा अंदर, ठीक है। ओए लिसन बेटा, मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने बताया था भैया, बता दिया पीवी क्वेश्चन में क्या होता भैया, पीवी क्वेश्चन में एनआरटी टेम्परेचर क्या होता भैया, कांस्टेंट। तो पीवी क्वेश्चन में क्या होगा भैया, पी इक्वल में क्या अपॉन में वी, तो पी इज इक्वल टू वी। ग्राफ ऐसा बना, ऐसा बना, एरिया क्या देता है भैया, वर्क देता है, पी डीवी V1 से लेके याद आया। अब देखिए भैया कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल की कंडीशन क्या क्या हो गई, प्रोसेस शुड बी स्लो सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। देखिए आपको इंग्लिश नहीं आती ज्यादा इसलिए मैं हिंदी में रहा हूं। प्रोसेस स्लो होगा तभी इस प्रोसेस को इतना टाइम मिल पाएगा ताकि ये बाहर से हीट का लेन देन और अपने तापमान को बढ़ानी मेंटेन कर सके। वॉल्यूम कम हो रहा है और तेरी भैया वॉल्यूम कम हो रहा है, हीट डेंसिटी क्या हो रही है भैया, बढ़ेगी, तापमान भी क्या होना चाहिए भैया। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, तो तापमान नहीं बढ़ने देना है, तो इसलिए जो हीट बढ़े वो बाहर निकल जाए और तापमान क्या रहे भैया, ही रहे। समझ गया, इसलिए प्रोसेस स्लो होना चाहिए। एक्सपेंशन हो तो हीट डेंसिटी क्या होगी भैया, कम होगी, तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन अपने आप को आइसोथर्मल करने के लिए ये बाहर से क्या करेगा, हीट को लेगा। कब तक लेगा, जब तक मतलब लेता रहेगा। अगर एक्सपेंशन होता है तो हीट लेता ही रहेगा, कंप्रेशन होता है तो हीट देता ही रहेगा। समझ गया?
भाईजान यहां का जो वर्क है भाई प्लीज वर्क 99.95% आएगा ये वर्क, देख लीजिए भैया। वर्क इन आइसोथर्मल कंडीशन। देखिए भैया ध्यान दीजिए, देखिए भैया पी की वैल्यू क्या भैया, के बी वर्क निकालना आता है पूरा एज इट इज आएगा डिट्टो, ठीक है भैया। ये देखिए भैया W इक्वल्स में पी की वैल्यू क्या भैया, के वी डी वी, V1 से लेके V2, ठीक है भैया। के क्या है भैया, कांस्टेंट, के क्या है भैया, बाहर निकाल दो, फेंक दो इसको उठा के, ये V डी वी V1 V2, कोई दिक्कत तो नहीं बॉयज। चलो भैया डीवी अपॉन वी क्या होता है भैया, ln v, याद होगा भैया आपको। ये क्या होगा भैया आपका, के ln v, V1 से लेके V2। अब इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। आप इसकी वैल्यू को डायरेक्ट नहीं देख सकते लॉग टेबल में, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि वो कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो सके, उसकी वैल्यू आप देख सकते हो। के की वैल्यू क्या होती है बेटा, अब के क्या था, पीवी क्वेश्चन में क्या था, के किसकी यहाँ पे था, एनआरटी की यहाँ पे, एनआरटी की यहाँ पे, के यार लिखिए भैया ln अपन लिमिट रिप्लेस करेगी v को, v2 ln v1 log a माइनस log b, log a अपॉन में b, log v2 अपॉन में v1। बेटा ये ln हमें log में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो भैया, ये होगा वर्डन भैया। 100% गारंटी भाई, बहुत ज्यादा चांस है, 100% तो नहीं बोल रहा लेकिन काफी ज्यादा चांस है ये आ जाए। फिर हाँ डेरिवेशन 3 नंबर की, ठीक है बेटा, भूल जाएगा फिर कहेगा भैया भूल ही गया था। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स, 10 में की बोल रहा है। नहीं भैया फिर आता भैया एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की एक्सप्रेशन मैंने कराई थी, काफी लंबी छोटी थी, आने की संभावना बहुत कम है इसलिए मैं उसको रिवाइज भी नहीं करा रहा, ठीक है। याद है कराई थी ना, पीवी गामा, पीवी गामा इक्वल्स में के, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की एक्सप्रेशन है, ठीक है भैया। जिसको अगर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट लगे, वैसे मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है वो, क्योंकि काफी लेंथी है और टाइम कंज्यूम करती है, तो इसलिए ना के बराबर करना। बाकी इसका स्लोप आता है, स्लोप आएगा, अभी मैं कराता हूँ। अगर भाई दूसरी मीटिंग तुरंत ज्वाइन करना, ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा जो बचा है खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, तो है ना, थोड़ा और आगे खींचूंगा। कोई बात, ओए ओए भाई, ओए पहले मेरी बात सुन लो, जिसकी कहीं भी क्लास होगी यहां से ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी, गारंटी है। फिर नहीं कोई नहीं आएगा, न तू जाएगा ना हो जाएगा, खत्म बस, अब नहीं बोलना बस, ठीक है भैया। अब भाई प्लीज तू जा, तू अकेला जा, जा। तो फिर यार भाई सबको टाइम देने, सिलेबस खत्म हो गया, खत्म हो गया सिलेबस, सिलेबस खत्म हो गया होगा, खत्म, हाँ। तो यही तो गलती है ना टीचर की, गलती उसकी, मेरे को क्यों कह रहा है फिर, मैं तो अपना रिवीजन, मैं तो सिलेबस खत्म करा कर रिवीजन करा रहा हूँ ना अपना, मैं तो अपना रिवीजन करा रहा हूँ, अच्छी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं करा सिलेबस खत्म, मेरे से बड़ा सिलेबस है। नहीं भैया, ओए पीवी ये क्या भैया, आइसो, और ये क्या भैया, बेटा एक मिनट प्लीज, ठीक है, बोलने कोई फायदा नहीं है, मैं छुट्टी करूंगा नहीं। पीवी क्वेश्चन में के और पीवी गामा क्वेश्चन में के, ठीक है भैया। अब देखिए भैया स्लोप निकालने के लिए आता है, क्या आता भैया, तो एक काम करो भैया, पार्शियली डिफरेंशिएट करो। देखिए भैया पीवी का स्लोप क्या होता है, पीवी ग्राफ का स्लोप क्या होता है भैया, याद है आपको भैया, क्या था, ये देखो भैया,
टेंजेंट खींच, क्योंकि ये कर्व होता है। क्या होता है भैया? अब कर्व का स्लोप आप ऐसे नहीं दे सकते, आपको टेंजेंट खींचनी पड़ती है। क्या करते हो भैया? तो हमने इस पॉइंट का स्लोप देने के लिए टेंजेंट खींच दी। ठीक है भैया? टेंजेंट में ये क्या भैया? ट्रायंगल बन गया। ये क्या होगा भैया? डीवी, वॉल्यूम के पैरेलल ना, तो ये डीवी हो गया। और ये प्रेशर के पैरेलल तो क्या होगा भैया? डीपी हो गया। क्या होगा भैया आपका? तो ये ट्रायंगल देखो, tan थीटा क्या होता है भैया? स्लोप होता है। tan क्या होता है भैया? स्लोप होता है। और देखिए tan क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी डीपी अपॉन में ये क्या होता है? स्लोप किसका भैया? पीवी डायग्राम का स्लोप। ठीक है भैया? पीवी डायग्राम का स्लोप यही होता है। दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो भैया फटाफट जल्दी से। ओए भाई प्लीज, बस देखिए भैया, भाई प्लीज देखिए भैया। ओए तो भैया वर्डन जो हमारे ये जो एडियाबैटिक है ना, इसका वर्डन आइसो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले खैर हम स्लोप निकाले तो स्लोप देखना भैया। स्लोप क्या होता है भैया? ये पीवी डायग्राम है, कर्व होने की वजह से आप जब भी कोई कर्व मिलेगा आपको, कर्व, ठीक है भैया, तो आप स्लोप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, वहां पे आपको टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। टेंजेंट खींच दी। टेंजेंट का ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया भैया? बेस। परपेंडिकुलर किसके पहले है भैया? प्रेशर के, तो ये क्या होगा? डीपी। ये क्या है भैया? वॉल्यूम के पहले, तो क्या होगा? डीवी। तो स्लोप निकाल रहे हो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी डीपी अपॉन में डीवी हो गया। स्लोप खत्म। ठीक है भैया? चलो स्लोप निकाल रहे हैं यहाँ पे, स्लोप निकाल रहे हैं इसका। ठीक है भैया? तो स्लोप निकाल रहे तो भैया क्या करोगे? डी पी वी गामा, इसे मैंने बताया था आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? पार्शियल डिफरेंशिएट। पहले क्या हुआ भैया? दूसरा वाला बाहर, पहला वाला अंदर, पहला वाला बाहर, दूसरा वाला अंदर, और डी के में जो पड़ता है उसके नंबर। ठीक है, देखिए डीपी पी। अच्छा, वी की पावर क्या भैया? गामा। वी की पावर क्या भैया? अब आपको पता है भैया, मैंने आपको गामा आगे वी की पावर गामा -1 डीवी, याद है? याद है ना सबको? मैंने कहा था dxn अपॉन में dx, पावर आगे आ गई, एक पावर क्या होगी भैया? कम हो गई। यही होता ना भैया? लेकिन dxn की वैल्यू केवल क्या होगी भैया? इसको इधर लगाओ। अरे डिस्टर्बेंस हो रही है, सही बता रहा हूँ, साहब खराब हो जाएगा मामला। ठीक है, तो इसका मतलब dxn की वैल्यू क्या होगी? पूरी होगी। तो ऐसी क्या होगा? v, इसकी पावर गामा क्या होगी भैया? ये होगी वैल्यू, बराबर में क्या होगा? 0। ठीक है, चलो एक काम करते हैं भैया, v गामा dp। ठीक है भैया, इसको उधर की साइड ले आओ। नहीं मार्कर बढ़िया है, इस बार का मार्कर सबसे बढ़िया है, डार्क लिख रहा, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ये उधर की साइड का p गामा, ये क्या भैया? गामा की पावर गामा -1 है, तो इसको लिख दो गामा अपॉन में v, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? dv, और ये उधर की साइड किया तो क्या? -v गामा dp। ये और ये क्या हो भैया? कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो भाई जी देखिए, अब इसको इसके उधर ले आइए इसको, और कुछ तो नहीं बचा ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया आपका गामा pv, और ये क्या होगा? ये उधर जाएगा तो क्या होगा? -dp अपॉन में dv। आपको पता है स्लोप क्या होता है? dp अपॉन में dv, तो इसका मतलब माइनस को भी इधर ले आना पड़ेगा। तो आपका क्या हो भैया? एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप आता है वो ये आता है। ठीक है भैया? स्लोप, अब स्लोप क्या देता है इसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया? बाकी आपका स्लोप ये आता है। ठीक है, चलो कुछ नहीं है। प्रेशर अपन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा पता नहीं, सॉल्व करके क्या जो भी आएगा, जो भी क्वांटिटी आएगी, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो देखिए भैया, ये हो गया। अब इसको कर रहे हैं, ये क्या? आइसोथर्मल कर्व है। आइसोथर्मल कर्व खींचेगा, इसका स्लोप देखते हैं। फिर बात हो रही है यार, भाई प्लीज यार मत बोलो यार। पी बाहर, वी बाहर, वी बाहर, अरे दोबारा से 0। तो भाईजान देखिए, VDP -PDV, डीपी अपॉन में इसको ले लिया और -P अपॉन में भी, ये आ गया इसका स्लोप। ये क्या हो गया आपका? इसका स्लोप आ रहा है। ठीक है भैया? तो अगर हम देखिए इसका स्लोप आइसोथर्मल का आता भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन कि एडियाबैटिक का ये, आइसोथर्मल का ये स्लोप आता है। दोनों में देखोगे तो गामा यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है, और गामा एक से बड़ा नंबर होता है, एक से, याद है ना भैया? CP अपॉन में CV कम। तो भैया क्या? गामा एक से बड़ा नंबर होगा, और एक से बड़ा होने की वजह से क्या होगा भैया? इसका स्लोप जो होगा ज्यादा शार्प होगा।
ठीक है भैया। तो अगर हम ग्राफ खींचते हैं एक में, तो आप बताओगे इनमें से कौन सा स्लोप आइसो का, कौन सा एडियाबैटिक का है? पहला किसका है भैया? आइसो का होगा। और दूसरा क्या होगा भैया? क्यों बोला भैया? क्योंकि ज्यादा स्टिफर है। क्या है भैया? ज्यादा मुड़ गया ये, और ये कम मुड़ा है, तो कम मुड़ेगा ये और ज्यादा मुड़ेगा ये, जिसके साथ गामा एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं भैया। वर्क, आइडियाबैटिक में वर्क निकालने के लिए आता सीधा सीधा, मिटाओ इसे भाई। अब ये मीटिंग थोड़ी देर बाद अपलोड करूंगा, तो किसे मर्ज करना पड़ेगा ना दोनों को। ठीक है भैया, या फिर अलग एक ही करके रखूंगा। नहीं भैया, ए वर्क क्या होता है भैया? V1 V2 PdV, याद है? हम क्या कर रहे हैं भैया? एडियाबैटिक। क्या कर रहे हैं भैया? बोले PV गामा इक्वल्स में क्या होगा भैया? के। तो क्या होगा भैया आपका? P की वैल्यू क्या होगी भैया? के अपॉन में V की पावर गामा, बोले तो माइनस गामा के। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो भैया अब देखिए इसको सॉल्व करते भैया। तो क्या होगा? W इक्वल्स टू में V1 V2, P की वैल्यू क्या भैया? V की पावर माइनस गामा के, और ये क्या हो भैया? DV। चलो भैया के बाहर निकाल दीजिए, तो V की पावर माइनस गामा DV, V1 V2। ठीक है भैया, ये हो गया। सॉल्व कीजिए इसको। तो भैया देखिए पावर जो भी होती है, आपको पता है इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या होगा? जो भी पावर है उसमें एक जुड़ जाएगा, उसमें एक जुड़ जाएगा, और वो जो पावर, जो इतनी पावर आई है वही क्या होगी? नीचे डिवाइड। याद आया नहीं याद है भैया? लिमिट लगा दी V1 V2, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया, तो W इक्वल्स में क्या होगा भैया आपका? के V की पावर 1 माइनस गामा V1 V2। ठीक है भैया, चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। W इक्वल्स में के, ये क्या होगा भैया? V2 1 माइनस गामा, ये माइनस V1 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। ठीक है भैया, ये हो गया। याद है बेटा? चलो आपको पता है भैया के की मल्टीप्लाई कर दो W इक्वल्स में क्या होगा? के V2 1 माइनस गामा, के V1 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। ठीक है भैया। अच्छा देखिए भैया, आपको मैंने बताया था P1 V1 गामा कांस्टेंट होता है, यानी क्या होगा? P2 V2 गामा के बराबर। ऐसी P3 V3, मतलब अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हो तो भैया अगर आप पिस्टन को अलग अलग पोजीशन पे आते हो, याद है? यहाँ पे ले आओगे तो मान लीजिए P1, तो यहाँ पे क्या होगा भैया? V1 होगा। अगर रिलेशन देखूंगा तो क्या होगा? P1 V1 गामा। क्या होगा भैया आपका? मान लीजिए पिस्टन को आप A से A डैश पे आ गए, यहाँ का प्रेशर क्या होगा? P2, वॉल्यूम क्या होगा भैया? V2। तो यहाँ का क्या होगा भैया? रिलेशन क्या होगा? P2 V2 गामा। यहाँ पे ले आए पिस्टन को A1 A डैश A डबल डैश A ट्रिपल डैश, तो यहाँ पे क्या होगा? V3, और प्रेशर क्या होगा? तो क्या होगा भैया? P1 V1 गामा इक्वल्स में ये सिस्टम एक ही है। सिस्टम क्या है भैया? एक ही है। यहाँ पे हीट का लेन देन नहीं हो रहा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है यहाँ पे। ठीक है भैया, तो ये तीनों ही क्या होंगे भैया? टर्म ऐसे ही बराबर आएंगे। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहां पे 2 वाली टर्म लिख दो, और जहाँ पे के की वैल्यू क्या लिख रही है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे के की जगह पे आप 1 वाली टर्म लिख दो। ठीक है भैया, तो ये क्या होगा भैया? के क्या है भैया? यहाँ पे 2 वाली है, तो P2 V2 गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा, माइनस यहाँ पे 1 वाला है, तो P1 V1 गामा और V1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। सॉल्व करोगे भैया इसका, तो सीधा सीधा सॉल्व करने पर आपका सीधा आंसर क्या आएगा भैया? आपका P1 V1 P2 V2 और P1 V1 अपॉन में 1 माइनस गामा। अच्छा भैया आपको पता है भैया क्या होता है? P1 V1 क्या होगा? nRT1 के बराबर होगा। तो P1 V1 की यहाँ पे क्या लिख दोगे? nRT1, P2 V2 की यहाँ पे nRT2, कॉमन ले लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा फिर फाइनल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भैया ये हो गया। ये भैया ओए देखिए भैया, इसमें आपका ध्यान दीजिए भैया, इसमें आपका क्या ये नहीं करना, देखिए भैया ओए भाई प्लीज बोलिए नहीं, ठीक है? देखिए भैया आगे बढ़ते हैं भैया, तो इसमें ध्यान देना जब भी एक्सपेंशन होगा तो आपकी गैस क्या होगी भैया? आप एक्सपेंशन होगा
तो भैया देखिए यहाँ पे, अच्छा एडियाबेटिक है ना। अच्छा वो पीछे वाले में, जब भी आपका वो पीछे वाले में मतलब जो एडियाबेटिक, हमने आइसोथर्मल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्सपेंशन होगा तो भैया हीट अंदर आएगी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो वहां पे वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है भैया। और जब कंप्रेशन होगा तो हीट बाहर जाएगी, तो वहां पे वर्क क्या होगा भैया, नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद भैया ये पूरा हो गया। फिर भैया ये ध्यान दीजिए भैया, अलग अलग फॉर्म है, ठीक है भैया। चलो अब कल ही कराऊंगा वरना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है भैया। कल की टाइमिंग बता दे रहा हूँ भाई, प्लीज देखिए, कल की टाइमिंग मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है भैया। ये पूरा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, और कुछ मत करना, इसको करने के बाद जो बचे टाइम वो करना, ठीक है भैया। कल मैं इसके ऊपर टिक भी लगा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने, ठीक है भैया। तो आज मैं विदा लेता हूँ, टाटा बाय बाय। हाँ हाँ, पहले थ्योरी कंप्लीट